अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो 2.2 जैसा ही है। उसमें हम क्या करते थे, एक्सरसाइज 2.2 में फाइंड निकालते थे हम। फॉर एग्जांपल 2 ऑफ 1/7 किसी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे, किसी नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ ए पार्ट है 1/4, बी पार्ट 3/5, सी पार्ट 4/6। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम ही है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 की ही तरह है, लेकिन उसमें हम नंबर्स को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें ए पार्ट और सी पार्ट जो है वो मैं करूँगी, बाकी बी पार्ट आप खुद कर लेना, सेकंड पार्ट आपने करना है, थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट मैं करूँगी, क्योंकि जितना आप लोगों के लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर सॉल्यूशन यहाँ पे है 1/4 ऑफ 1/4, ए पार्ट 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ का मतलब इंटू है 1/4। अब देखो ऊपर तो 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर है। अब उसी तरह से सॉल्यूशन बी पार्ट देखो 1/4, ये 1/4 इसके साथ भी करेंगे हम ऑफ 4/3। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन में 1/4 ऑफ 1/4 के साथ करना है, बी पार्ट वाला 3/5 के साथ करना है, 1/4 ऑफ 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करेंगे 1/4 इंटू 4/3। ऊपर एक 4 है, नीचे 4 है, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4। ऊपर क्या बचेगा, 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 3 ज़ा 3, 1/3 आंसर आ गया। देखो इस तरह से करना है, बहुत ही इजी है। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट का बी मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। थर्ड पार्ट का बी जो है वो क्या है, बी है 1/3 ऑफ, बी पार्ट है 1/3, या तो सी पार्ट करेंगे थोड़ा सा टफ, 12/13 वाला, 12/13 सी पार्ट। तो 1/3 इंटू 12/13, 3 के टेबल में 12 आता है। पहले इसको सिंप्लीफाई छोटा करने की कोशिश करो, ऊपर नीचे कट होता है कि नहीं। कट कहने का मतलब है क्या 3 के टेबल में 12 है, हाँ 3 के टेबल में 12 है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, हाँ 3 4 ज़ा 12, इसका मतलब ये कट हो गया। 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 13 1 ज़ा 13, ये आ गया आपका आंसर। अब उसी तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको छोटा करके, मीन्स ऊपर और नीचे कट करके लोएस्ट फॉर्म में आपने लाना है। ये फर्स्ट पार्ट देखिए आप, ये आपका 2/3 इंटू 2/3, ये आपका सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है। पहले इसको सॉल्व करो, 2/3 इंटू इस मैक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 3 2 ज़ा 6 7 8, 8/3। अब देखो ये कट हो रहा है, नहीं तो 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9। ऊपर नीचे कट रो, क्या ऊपर वाला नीचे के मल्टीप्लाई में आता है या नीचे वाला ऊपर के मल्टीप्लाई में आता है, वो देखिए आप। ये कट नहीं हो रहा है, ये 9 है, ये 16 है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके चेंज करो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 9 1 ज़ा 9 करना पड़ेगा।
माइनस करो 9 10 11 12 13 14 15 16 7 बच रहा है, तो ये आएगा 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 16। दिस इज़ द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत इजी है। फोर्थ पार्ट भी आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ सिक्स पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सिक्स पार्ट देखिए, 11/2 इंटू 3/10। पहले कट होता है कि वो देखो नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो। 3 11 ज़ा 33, 3 11 ज़ा 33, 2 10 ज़ा 20। अब इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 33 20, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40 हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो 21 ज़ा 20 आप लिख सकते हैं। तो 3 0, 3 में से 0 माइनस करो 3, 3 में से 2 माइनस करो 1, दैट इज़ 21 ज़ा 20 प्लस 13 33। ये आ गया आपका आंसर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट मैं करूँगी। ये भी बहुत इजी है। पहले इन दोनों देखो, 7 2 ज़ा 14, ये वाला मैं करती हूँ यहाँ पे। सेवन्थ पार्ट 14 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 7। 7 कितने ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, कट कर सकते हैं यहाँ पे। देखो 14 डिवाइड बाई 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, 7 2 ज़ा 14 और कट नहीं होगा। 2 12 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हुआ है, तो 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चेंज करना चाहते हो तो नहीं भी कर सकते। ये देखो 24, 5 4 ज़ा 20, 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 5 4 5 4 4 आ जाएगा। इस तरह से 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24। अब उसी तरह से ये देखो, ये भी आप खुद कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है बहुत इजी है। 10 वाला मैं यहाँ पे करके दूंगी। 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32। पहले इसको क्या करेंगे, क्या कट हो रहा है? हाँ हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। देखो 5 8 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। कट हो रहा है, डायरेक्ट कट करेंगे। क्या किया मैंने, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं चला तो। 4/5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32। ये जो 4/5 है इंटू 40 डिवाइडेड बाई 32 है। कट ऊपर का ऊपर के साथ नहीं होता है, कट ऊपर नीचे होता है हमेशा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ये हो गया कट। अब 5 1 ज़ा 5, 5 कितने ज़ा 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, क्या बचा 8, नीचे भी 1 8 ज़ा 8, तो ये 8 1 ज़ा 8, आंसर आ गया 1। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन थर्ड भी वही है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शंस है इनको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये देखो 2/5 इंटू 5 1/4, 2/5 इंटू 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखो 2/5 इंटू 5 1/4। बस उसी तरह से पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो कट होता है कि नहीं, वो देखो हाँ हो रहा है। 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आता है, तो ये 4 2 से कट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 21 1 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं तो आप इस तरह से देखो 10 21, 10 2 ज़ा 20 माइनस करो 1, तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 20, ऊपर आ जाएगा 1। ये इस तरह से कर सकते हैं। इसमें लास्ट ये वाला लास्ट 8th और 9 में यहाँ पे करके दिखाऊंगी आपको। ये 8th वाला बाकी सब आप खुद कर लेना।
4 3/7 into 2 4/5. This is the 8th part. पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो. 4 7 28 29 30 31. 7 4 28 plus 3 28 29 30 31 divided by 7 into 2 5 10 10 plus 4 14 divided by 5. अब देखो ये क्या ऊपर नीचे कट हो रहा है. 31 जो है वो किसी के टेबल में ना 7 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, लेकिन 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है. तो 7 1 7 7 2 14. अब ऊपर क्या बचा. ऊपर 31 into 2 2 1 2 2 3 6 divided by 1 5 5. ये आ जाएगा. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. 5 8 40 5 9 45 5 10 50 5 11 55 5 12 60 5 12 60. ये आ जाएगा 61 62 12 2/5 आ जाएगा. इसका लास्ट पार्ट 9th पार्ट देखिए. 3 1/5 into 4 3/5. अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ गया तो सेपरेटली आप डिवाइड कर सकते हैं. आंसर यही आएगा. अब इस तरफ 5 3 15 plus 1 16/5 into 4 5 20 23/5. ये ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 16 into 23. साइड पे करो आप. 16 into 23 यहाँ पे कर सकते हैं. 16 into 23. 3 6 18 1 carry 3 1 3 3 6 18 1 carry 3 1 3 4 2 3 6 2 6 12 1 carry 2 1 2 3 8. ये आ गया 4 5 6 3 368 divided by 10. दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर है. ये क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो गया. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th. विच इज ग्रेटर. ये फर्स्ट पार्ट मैं करूँगी, सेकंड पार्ट आप. फर्स्ट के तरह ही है, आप खुद कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट है. ये देखना है कि कौन सा वाला बड़ा है. 2/7 ऑफ 3/4 बड़ा है कि 3/5 ऑफ 5/8 बड़ा है. विच वन इज ग्रेटर. तो आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आपने देखना. डायरेक्ट तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है, तो पहले इसको सॉल्व करना है. 2/7 ऑफ 3/5 ये आ गया आपका. इसको 2/7 into 3/5 करेंगे. ऊपर नीचे कट नहीं हो रहा है तो 2 3 6 7 5 35 ये आएगा. अब उसी तरह से 3/5 सॉरी क्वेश्चन गलत लिखा मैंने. यहाँ पे 3/4 है तो 3/4 है. 2/7 ऑफ 3/4 है. 2/7 ऑफ 3/4. तो अब देखो यहाँ पे 2/7 into 3/4. 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4. अब देखो ऊपर क्या बचा. 3 1 3 डिवाइडेड बाई 7 2 14. ये आ गया 3/14. अब इंटू 5/8. 3/5 और 5/8 को 3/5 इंटू 5/8 जो है वो हम लिखेंगे. अब यहाँ पे 5 5 ऊपर नीचे दोनों है तो कैंसिल हो जाएगा. 5 1 5 5 1 5 3 1 3 क्या आएगा. 3 1 3 3 1 3 1 8 8. अब भी हम देखो 3/14 है 3/8 है. एक लॉजिक मैं बताती हूँ. जब न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा दैट इज ग्रेटर देन. कहने का मतलब 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14 इफ न्यूमरेटर्स आर सेम. अगर न्यूमरेटर सेम होगा देन द लेस डिनोमिनेटर इज
देन द स्मॉल डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, जहाँ पे स्मॉल डिनोमिनेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा इससे। अगर आप लोगों को ये पता नहीं चलता है तो इनको लाइक फ्रैक्शन बनाओ। लाइक कहने का मतलब इनका डिनोमिनेटर सेम करो। 3/14 और 3/8 का डिनोमिनेटर अगर हम सेम करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। इसको 14 से करना पड़ेगा। 14 से 3 8 ज़ा 24, 14 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा हो रहा है 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 9 10 11 1 1 2। अब इसका होगा 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 42 डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 9 10 11। अब आप बता सकते हैं विच वन इज़ ग्रेटर? दिस इज़ ग्रेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप बता सकते हैं 42/112 इज़ ग्रेटर देन 24/112। नाउ दिस implies that 42/112 क्या है? 3/5। 3/5 of 5/8 is greater than 2/7 of 3/4। 3/4। इसी का सेकेंड पार्ट इसी तरह से आप खुद कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्ड प्रॉब्लम है। साइका प्लांट्स 4 सैपलिंग इन ए रो इन हर गार्डन। जो है वो साइका जो है वो अपने गार्डन में 4 सैपलिंग को 4 प्लांट्स को वहाँ पे सोन करता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग, 2 सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। फर्स्ट और लास्ट वाले सैपलिंग का डिस्टेंस आपने निकालना है। सैपलिंग क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? साइका क्या करती है? साइका प्लांट 4 सैपलिंग, प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो, एक रो में 4 सैपलिंग जो है वो प्लांट करती है या सोन करती है, ये भी बोल सकते हैं। लगाती है, प्लांट करती है कहने का मतलब 4 सैपलिंग जो है वो एक रो में लगाती है अपने गार्डन में। और एडजेसेंट सैपलिंग का डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैपलिंग का डिस्टेंस जो है वो क्या है? इक्वल टू 3/4 मीटर है। 1 2 3 4 सैपलिंग वहाँ पे वो प्लांट करती है, तो हर एक एडजेसेंट मीन्स हर एक सैपलिंग के बीच में 3/4 मीटर है। इन दोनों के बीच में 3/4 मीटर और 3/4 मीटर। वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। डिस्टेंस between first and the last sapling। ये देखो फर्स्ट ये वाला है, लास्ट ये वाला है, तो इन दोनों की दूरी कितनी होगी? तो क्या करेंगे? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस सारे ऐड हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सबके बीच में एक आएगा 3 6 7 एंड 9 9/4। इसको इतना जो है मीटर जो है वो फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के बीच में इतना मीटर की दूरी है। 4 2 ज़ा 8 1/4। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि
आलिया रीड अ बुक, एक बुक है वो पढ़ती है फॉर 1/3 आवर्स एवरी डे, वो हर रोज़ एक बुक को 1/3/4 आवर्स जो है वो घंटा पढ़ती है। शी रीड द इंटायर बुक्स इन 6 डेज, वो पूरे बुक को जो है वो ख़त्म करती है, कंप्लीट करती है पढ़ना 6 दिन में। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, उस बुक को पढ़ने के लिए उसको टोटल कितने घंटे लगे ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे देखिए, आलिया रीड अ बुक एवरी डे, आलिया रीड्स अ बुक हर रोज़ वो कितना घंटा पढ़ता है, इज इक्वल टू 3/4 आवर्स। 4 1 4 5 6 7 7/4 आवर्स जो है वो पढ़ती है हर रोज़। तो शी कंप्लीट या शी रीड द इंटायर बुक इन 6 डेज में वो कंप्लीट करती है। देयरफॉर टोटल आवर्स, कितना आवर्स लगा, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 × 7/4। वो कैसे, देखो 7 एक दिन में वो 7/4 घंटा पढ़ता है, दूसरा दिन भी वो 7/4 घंटा पढ़ेगा, तीसरा दिन भी 7/4, उसी तरह से 6 डेज 7/4 आवर्स पढ़ेंगे। 6 डेज में वो पूरा बुक जो है वो कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस करने की बजाय 6 × 7/4 लिखेंगे। दैट इज़ ये कैंसिल हो जाएगा, 6/1 है तो 2 से कैंसिल होगा ये दोनों, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ऊपर बचा 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2 2। अब देखो 2 1, इसको डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में लाओ, 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, नीचे बचेगा 0। ये आ जाएगा। अब ये आएगा 2, नहीं ये 2 10 ज़ा 20, इस तरह से लिखेंगे। 2 10 ज़ा, ये 21 है, 2 10 ज़ा 20, 21 आ जाएगा, ये आएगा 2 10 ज़ा 21, इस तरह से इतना आवर्स लगेंगे। 10 1/2 आवर्स जो है वो उसको लगेगा 6 डेज में उस बुक को कंप्लीट करने के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है वो 16 किलोमीटर रन करने के लिए, 16 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल जो है यूज़ करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग, इतना पेट्रोल यूज़ करके वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए क्वेश्चन 7 कैसे लिखेंगे हम। क्वेश्चन 7 है 1 लीटर, इसको कैसे लिखेंगे, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, डिस्टेंस कवर्ड बाय a car, distance covered by a car is equal to 16 किलोमीटर। नाउ 1 लीटर में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है। नाउ 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल distance covered is equal to distance
कवर्ड इज इक्वल टू 2 3/4 इंटू 16, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो। 4 2 ज़ा 8, 19 11/4 इंटू 16, 4 4 ज़ा 16, 4 11 ज़ा 44 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा। 10 द कार कवर्ड, 10 द कार 44 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में। इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगी। एक कार है जो कि एक लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर वो जो कार जो है वो चलता है, इतने 16 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर्ड करता है। वो कह रहा है कि 2 3/4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। तो मैंने क्या किया, 2 3/4 इंटू 16 कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू 44। इसका मतलब 2 3/4 लीटर्स में वो 44 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर्ड करता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आप देखिए क्वेश्चन 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट देखिए। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, ये जो बॉक्स है उसमें नंबर हमने लिखना है सच दैट 2/3 इंटू डैश 10/30। 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10/30 आ जाए। 2/3 2/3 2 कितने से 10, 2 5 से 10 डिवाइडेड बाई 3 10 से 30, 5/10 आ गया। 5/10 आ गया पहले में, ए पार्ट में। पता चल गया कैसे, क्योंकि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, 2 5 से 10 5। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 30 है, 3 10 से 30। अब इसका सेकेंड पार्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन। इसका जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर लिखना है। 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सब इसको कट करके छोटा बना के हमने लिखना है। 5/10, 10 5 के टेबल में आता है, तो हम इसको लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इसका मतलब द सिंपलेस्ट फॉर्म इज और 5/10, 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1/2 है। ये पता चल गया। इसका बी पार्ट देखिए। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स, बॉक्स में आपने नंबर लिखना है सच दैट 3/5 इंटू दिस। आप देखो इक्वल टू 24 है। 3 के टेबल में 24 कैसे आता है आप देख सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। इसका मतलब न्यूमरेटर में 8 आएगा। 5 के टेबल में देखो, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, 5 13 ज़ा करो, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 65, 15 इंटू 5 करो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 7, हाँ 15 ज़ा हो रहा है, 15 ज़ा, और 8/15 आ गया। अब द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन, जो डब्बे में जो नंबर आया था 8/15, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपने लिखना है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले के टेबल में ना नीचे वाला आता है, नीचे वाले के टेबल में ऊपर वाला आता है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 8/15 is equal to 8/15. दिस कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझे कॉल कर से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4।